अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। हमने फर्स्ट 2 लेक्चर में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, इसकी स्ट्रेटजी को मास्टर किया और इवन के रियल लाइफ सिनेरियोस को इक्वेशन में मॉडल करना भी सीखा, जिसे आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। इसी तरह कल हमने इनइक्वालिटी का मतलब देखा, इसका सॉल्यूशन एक इक्वेशन के सॉल्यूशन से कैसे डिफरेंट है वो देखा, उसे सॉल्व करना सीखा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा, इसकी सिग्निफिकेंस देखी। आज हम इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे बाय स्टडिंग अ न्यू सब टॉपिक विच इज कंपाउंड इनइक्वालिटी। एसएलओ हमारा वही है जो हमने चैप्टर के शुरू में किया था, लेकिन आज हमने क्या पढ़ना है, कंपाउंड इनइक्वालिटी। कंपाउंड इनइक्वालिटी। आप सारे जवान जो है केमिस्ट्री में कंपाउंड का मतलब देख चुके हैं। क्या होता है कंपाउंड का मतलब, मुझे जरा समझाइए। केमिस्ट्री में कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड किसे कहते हैं? हाँ जी शबाज साहब, आप अगर सुन रहे हैं हमें तो कंपाउंड कहते थे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं केमिकली मिलके अगर कोई नया एलिमेंट बना दें उसे कंपाउंड कहते थे। कुछ इसी तरह की डेफिनेशन थी, अगर मेरी केमिस्ट्री ठीक है शबाज साहब तो ऐसी ही कोई डेफिनेशन थी। तो कंपाउंड का मतलब होता है कि एक से ज्यादा। तो कंपाउंड इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी को कहते हैं जिसमें इनइक्वालिटी का एक सिंबल नहीं होता, दो सिंबल होते हैं। ठीक है, क्या मतलब दो सिंबल होते हैं? आप सब ज्वाइलैंड गए होंगे या फोर्ट्रेस में या इस तरह के जो अम्यूजमेंट पार्क्स हैं लाहौर में या दूसरे शहरों में। मुझे बताएं, सर्टेन झूले ऐसे होते हैं जिन पे लिमिट लगी होती है 10 साल से लेके 15 साल तक का बच्चा इसमें बैठ सकता है। 10 साल से बड़े वाला बैठ सकता है, लेकिन कहां तक? 15 तक। 15 से छोटे वाला बैठ सकता है कहां तक? 10 तक। 10 से नीचे नहीं बैठ सकता, 15 से ऊपर नहीं बैठ सकता। तो कितनी मैंने कंस्ट्रेंट्स लगाई, कितनी हदें मैंने लगाई, कितनी बाउंड्रीज लगाई हैं इस पे? दो लगा दी ना। 10 और 15 के दरमियान वाला बैठे ना, इससे बाहर कुछ बैठे, बस इसके अंदर वाला बैठे। तो दो बाउंड्रीज जब मैं लगा रहा हूं तो इसको कहेंगे कंपाउंड इनइक्वालिटी। क्या कहेंगे? कंपाउंड इनइक्वालिटी। एनी इनइक्वालिटी दैट कंटेन्स टू सिंबल्स ऑफ अनइक्वल, उसमें एक लेस एक ग्रेटर भी हो सकता है, दोनों लेस भी हो सकते हैं, दोनों ग्रेटर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड सिनेरियो जो भी है वो। ठीक है, एग्जांपल देखें कंपाउंड इनइक्वालिटी की। सिंपल सी एग्जांपल है, 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7। These light shades are my favorite these days. 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7। अब इसको बेटा जरा इधर लाओ, इसके दो हिस्से बना लूं। एक हिस्सा कह रहा है x ग्रेटर देन 3, क्योंकि मुंह x की तरफ है ना। एक हिस्सा कहता है कि x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े वाले नंबर में एक्सेप्ट करूंगा, ओके। दूसरा हिस्सा कहता है लेस देन इक्वल टू 7, कि x छोटा है 7 से और बराबर है, बराबर और छोटा। अब एक शर्त कहती है 3 से बड़े वाले नंबर उठा लो, लेकिन दूसरी शर्त ने उसको बांध दिया कि 7 तक या 7 से छोटे छोटे। मेरी मतलब समझ आ गया बात का?
कि ग्रेटर देन 3 का मतलब था 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन जब मैंने इस पे दूसरी इनइक्वालिटी लगाई विच इज x लेस देन इक्वल टू 7, तो फिर मैंने इसको कहा कि 3 से ऊपर जाना है लेकिन 7 को क्रॉस नहीं करना। अब अगर मैं ये 7 वाली ना लगाऊं, अगर मैं ये 7 वाली कंडीशन ना लगाऊं, तो फिर तो इसका यही मतलब है 3 से बड़े दुनिया के तमाम रियल नंबर्स। ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इस पे 7 वाली कंस्ट्रेंट भी लगा देता हूं, 7 वाली इनइक्वालिटी भी लगा देता हूं, तो ये क्या होगी बेटा? बाउंड होगी ना। अच्छा, अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरा गौर से सुनना, आपकी पुरानी यादाश्त का भी थोड़ा सा इम्तहान है। मुझे बताओ जवानों, ये इनइक्वालिटी आपके सामने लिखी है, ये है जी, ये है जी, ये है 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 7, ऐसे ही है। आपको इसका मतलब समझ आ गया कि ग्रेटर देन 3 लेस देन और इक्वल टू 7 के 3 से बड़े लेकिन 7 तक, 7 के अंदर अंदर, ऐसा ही है। यही मतलब है बॉयज एंड गर्ल्स, सबको इसका मतलब समझ आ गया ना? ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 7, 3 से बड़े 7 से छोटे। गॉट इट? अब मेरा सवाल आपसे यह है जवानों कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या फाइनाइट सॉल्यूशंस हैं? क्या आप 3 से बड़े और 7 तक दुनिया के सारे रियल नंबर्स को गिन सकते हो? गिन सकते हो? चलो गिनो, शाबाश। 3 से बड़े और 7 से छोटे, 7 तक तमाम रियल नंबर्स को गिन सकते हो? हाँ जी अभी, हाँ आप भी सोचो बेटा, जरा बड़े दिनों बाद नजर आए हो। फातिमा, आसिफ, हाजरा, असद, हमदान, हयात, ये सारे सोचें जरा कि ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 7 डज इट कंटेन्स फाइनाइट सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? जरा सोचिए, मुझे बताइए। तो ग्रेटर देन 3 तो इनफाइनाइट हो सकते हैं क्योंकि वो हम बहुत सारे सोच सकते हैं, बट लेस देन 7 वो भी हो सकते हैं। है, आपकी आवाज बता रही है कि आपको कुछ स्कूल से लेट छुट्टी होना शुरू हो गई है। नो सर, पेपर्स चल रहे हैं। बेटा मैंने तो माशाल्लाह आपको 3 4 महीनों में जब भी देखे ना, हर महीने ही आपके पेपर हो रहे होते यस सर, बहुत ज्यादा होता है। हम्म, 3। अच्छा जी, अब मैं एक नंबर बोलने लगा हूं, ये आपने बताना है ये इसके अंदर है कि नहीं है। 6.9, 6.9 इस कंपाउंड इनइक्वालिटी में है। एग्रीड? अच्छा, 6.91 भी है, 6.9111 भी है, नहीं है? ये 7 से बड़ा है कि 7 से छोटा है? अच्छा, फिर 6.911112 भी है। अच्छा, फिर 6.99999123 भी है, नहीं है? 7 से बड़ा है कि 7 से छोटा है? बड़ा है। छोटे है ना? तो इस तरह के कितने नंबर्स बन सकते हैं? इस तरह के कितने नंबर्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अक्लमंद लोगों, एक कंपाउंड इनइक्वालिटी दोनों तरफ से बाउंडेड होती है, कंस्ट्रेंड होती है, लेकिन फिर भी इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स की प्रोबेबिलिटी है, अनटिल अनलेस आप कोई शर्त लगा दो कि सिर्फ नेचुरल नंबर देखने। समझ गए? अब देखो वो बिजली के बिलों में आजकल क्या है, एनीवन हु एक्सीड्स 200 यूनिट्स हैव अ डिफरेंट यूनिट प्राइस अप्लाइड। ऐसे ही है, 200 से 300 यूनिट्स इस्तेमाल करेगा तो ये कीमत है, 300 से 400 करेगा तो ये कीमत है,
400 से 500 करेगा तो ये कीमत। मेरी बात को समझ रहे हो जवानों? गॉट इट? तो डबल इनइक्वालिटी, कंपाउंड इनइक्वालिटी। अब जिसने 200 यूनिट इस्तेमाल करने हैं वो ऐसा भी तो हो सकता है ना 200.5 यूनिट इस्तेमाल कर ले। अब जब उसने 200.5 किए वो 200 से टाप गया ना, वो आप डाले 200.5 को 201 लिख के कैलकुलेट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। हो सकता है किसी ने जो है वो 275.892 यूनिट्स इस्तेमाल किए हो। अब यू इन फिजिक्स यू विल लर्न टू कैलकुलेट द यूनिट्स कंज्यूम्ड। आप सीखेंगे तो उसमें आप देखेंगे पॉइंट्स में भी आंसर आता है, सब कुछ आता है। वो तो हम उसको बिल कैलकुलेट करने के लिए वो आप डाले राउंड कर देते हैं ना, ठीक है जी। राउंड ना भी करें तो एंड पर उन्होंने बिल तो राउंड करना ही होता है, लेकिन वो पहले ही राउंड कर देते। ठीक है, मेरी बात समझ गए? कंपाउंड इनइक्वालिटी का मतलब सबको समझ आ गया जितने जवान यहां बैठे हैं आज? कोई ऐसा जवान जो रह गया हो? ओके, क्वेश्चंस की तरफ चलें फिर। लेकिन जी मैं क्या करूं, किसको खाऊं, ये तो सारे ही बड़े आसान से सवाल हैं। आपकी सबकी नजर इस सवाल पे है, ऐसे ही है। -3/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/2x -1 प्लस 3/4 लेस देन 3/2। बड़ा आसान सा तरीका बेटा कंपाउंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। नो रॉकेट साइंस इज इन्वॉल्व, वी कैन इजीली सॉल्व them। जस्ट लुक एट द स्क्रीन। कंपाउंड इनइक्वालिटी को बेटा हमने कैसे सॉल्व करना है, ये देख रहे हो। एक हिस्सा सीधा ऐसे अलहदा कर लेना, एक्स वाली वैल्यूज भी शामिल होगी बेटा और ये इनइक्वालिटी भी शामिल होगी। -3/2 लेस देन 1/4 x/2 -1। अब दूसरी इनइक्वालिटी कैसे शामिल करनी है बेटा, ये देखो। (1/4) 1/x/2 -1 प्लस 3/4 लेस देन 3/2। पता चल गया? अब वो देखो दोनों में खुद ही वो ओवरलैप आ गई ना एक्स वाली वैल्यू। तो एक दफा ऐसे काटना है बेटा कि एक्स वाली वैल्यू और ये लेफ्ट हैंड की कंस्ट्रेन आ जाए, एक दफा ऐसे काटना है कि एक्स वाली वैल्यू सारी और राइट हैंड की कंस्ट्रेन आ जाए। गॉट इट? एक कंपाउंड इनइक्वालिटी से मैंने कितनी इनइक्वालिटीज जनरेट कर ली बेटा? कितनी? 2। कितनी? 2। अब इन दोनों को मैं सोल्व कर सकता हूं, कल हमने सोल्व करना सीखा था ना, कि नहीं? था ना? ओके। इस ब्रैकेट का एलसीएम लूंगा बेटा, क्या आएगा? x -2/2। ये 2 इस 2 से कैंसल, और 4 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। -12x लेस देन x -2, ये -2 इधर आकर +2 हो गया। -10 लेस देन इक्वल टू x। प्रोग्राम का एक हिस्सा, ठीक है। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, ये भी 4 है, ये भी 4 है। 4 और 4 का एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा? माय बैड, 4 है लेकिन अंदर 2 भी तो है ना, ये अंदर 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ऐसा करें, कर दें मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स विद 8 विद, जब 8 इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर 8 3/4 के साथ भी हो गया, फिर उधर भी 3/2 के साथ भी 8 हो गया, 2 4 4 4 कैंसल, क्या बचा बेटा x-2 4 और ये 2 और 3 क्या बचा 6। क्लियर है? ये आ गया x लेस देन 8, x लेस देन व्हेन यू फर्दर सॉल्व इट। क्लियर है? ये मैंने इक्वेशन वाली स्ट्रेटजी लगाई ना कि वो बटे खत्म करने के लिए इनका एलसीएम लिया, एक तरफ 8 बन रहा था 4 और 2 8 बन रहा था, दूसरी तरफ 4 है, तो 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, वो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। आप वैसे सिंगल सिंगल स्टेप के एलसीएम्स लेकर भी आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है? ये क्लियर है? तरीकेकार समझाना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद कंसेप्ट समझाना था। इक्वेशंस की प्रैक्टिस तो हमने बड़ी की है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? अब इसके सोल्यूशन को भी तो लिखना सीखना है ना। एक जवाब बेटा -10 लेस देन इक्वल टू एक्स है, एक जवाब एक्स ये दो जवाब हैं मेरे पास। अब इन दोनों जवाबों को लिखना कैसा है वो देखें, वो सीखें। कल ये देखा था हमने इतना हिस्सा एक्स वाइल। अब बेटा -10 और 8 में से छोटा नंबर कौन सा? -10 इज द स्मॉलेस्ट और 8 क्या है? पर है स्मॉलेस्ट हमेशा लेफ्ट पे लिखना है और ग्रेटेस्ट हमेशा राइट पे लिखना है। स्मॉलेस्ट ऑन द लेफ्ट एज पर नंबर लाइन, नंबर लाइन में भी लेफ्ट पे जाओगे तो क्या मिलेगा? छोटे से छोटा। दरमियान में लिख दिया बेटा एक्स। अब देखो 8 के साथ क्या सिंबल था? लेस का। 10 के साथ क्या सिंबल था? ग्रेटर का। वो सिंबल डाल दी। ठीक है बेटा? छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, दरमियान में क्या लिख दिया? एक्स। और फिर जो सिंबल्स थे वो सिंबल्स हमने डाल दिए और हमारा काम हो गया, जवाब आ गया हमें। Got it? ओके, चलिए अब मतलब भी समझ आ गया ना कि -10 से ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, लेकिन जब 8 पे पहुंचोगे तो 8 से नीचे नीचे रुक जाना है। -10 से ऊपर जाते गए, 8 पे जाके नीचे रुक गए। ये एक लिंक आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ये किया भी हुआ है, देख लो बेटा। अब इसको मैं चाहता हूं कि नंबर लाइन पर आप देखो, मेरा सोल्यूशन क्या आया था? -10 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 8, यही आया था ना मेरा जवाब एंड पर जब मैंने कंपाउंड को इकट्ठा किया। लो भाई, बेहतरीन नंबर लाइन आ गई। ये देखो, अब वो लेस देन इक्वल था, कल हमने देखा कि जिसमें बार होगा लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, उस बबल को फिल करना है कि वो -10 के ऊपर खड़ा होकर -10 से आगे जा रहा है। इसके साथ बेटा बार नहीं था, ये बबल नहीं हुआ, ये क्या है? होलो है। अब मुझे बताओ मिस्टर लुकमान, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा दो। ये प्रिंट, ये बटन होता है ना प्रिंट का, एस्केप, ये देखें जी, ये बटन दबाया प्रिंट का। नो थैंक्स। इधर आए, मेरी लेबोरेटरी में ले आए इसको, लेबोरेटरी में लाए, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पेस्ट, डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स।
हम हैं तो क्या कम है। अब ये हमारी लेबोरेटरी में आ गया जी। अब हम इसका पोस्टमार्टम करने, अब वो जो सवाल था जिस पे आप लोगों ने मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, ये जी मेरा सवाल आपसे ये था कि डज इट कंटेन फाइनाइट सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। फाइनाइट। अब नंबर लाइन से पता चल रहा है, ये देखो ये भी जवाब है, 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 ये सारे नंबर्स जो बीच में आ रहे हैं ये मेरे सॉल्यूशंस हैं। जिस तरह मैंने भी पहले एग्जांपल दी, 6.9 पे ही खड़े होकर मैंने अरबों खरबों कॉम्बिनेशन बना ली, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों जरबों, 6.9 पे ही खड़े होके हाल ही सिर्फ ज्यादा बन सकते हैं। जस्ट इमेजिन तो बच्चा मेरे से ना पूरे साल की छुट्टियां भी लेके चला जाए और पूरे साल बाद मुझे 6.9 से 7 के दरमियान जितने कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं बना के ले आए, खत्म हो जाए अगर कॉम्बिनेशन पूरे एक साल की छुट्टियों के बाद में, तो उसे इनाम है। जितने कॉम्बिनेशन वो बना के लाएगा उतने रुपीज उसको इनाम। ठीक है जी, पूरे साल की भी छुट्टियां ले लें आप, सुबह से लेके सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सोचते रहा करें उसको, सोचें 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 सोचें, नहीं खत्म होते। वी हैव लर्न दिस इन चैप्टर नंबर 1। गॉट इट। तो ये जो लिंक है, इस लिंक को आप यूज करते हुए अपनी लीनियर इनइक्वालिटीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट टू हैव यू मोर कॉन्फिडेंस, आप इस पे फुल इक्वेशन भी सोल्व कर सकते। -3/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। स्क्रीन प्लीज मिस्टर लुकमान, ये मैं इसकी फोटो खींच लूं ताकि मुझे वहां पे टाइप करने में आसानी हो। अब मैं आया क्विक मैथ पे। ये इक्वेशन बेटा मैं टाइप करने लगा हूं। वेयर इज माइनस, माइनस बटा लिया 3, बटे के नीचे क्या आना था 2, फिर क्या आना था लेस देन इक्वल टू बटा यानी कि 1 बटे के नीचे 4, फिर क्या आना था, फिर आनी थी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में क्या आना था दोबारा बटा आया x 2 -1। अक्सर बच्चे कहते हैं ना जी हम कैसे अपना वो वेरीफाई करें, आप ऐसे वेरीफाई करें ना, आप ऐसे जो टूल्स हम शेयर करते हैं इन टूल्स पे आप कंप्लेक्स से कंप्लेक्स रिजल्ट्स जो हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। यही इक्वेशन थी बेटा, लें जी देखते हैं क्या करता है। लो जी सोल्व कर दिया है। थोड़ा सा लगता है हमने इक्वेशन की वैल्यू लिखने में गड़बड़ कर दी, इसलिए हमारे जवाब थोड़े से डिफरेंट आए हैं। ठीक है जी, ओके। तो कोई भी इक्वेशन जो है वो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। गॉट इट। अब ये हमें जवाब दे रही है क्या, सोल्व करते हैं। इसने हमें एक सोल्यूशन दिया -16 और एक सोल्यूशन दिया 8। मुझे शक पड़ रहा है कि हमने अपनी कैलकुलेशंस में तो नहीं कुछ हेरा फेरी कर दी। 2 से कट गया, 4 इंटू -3 12, -12 में +2 है। ठीक है, ओके। क्या गलती की है मुझे कौन बताएगा, अलर्ट। हाँ, ये +3/4 इसके साथ जुड़ना था, वो हमने नहीं जोड़ा, ये गड़बड़ हुई है हमसे, इसलिए एक साइड का जवाब हमारा गलत है, क्योंकि वो हमने लिखते वक्त +3/4 को हमने इग्नोर कर दिया। तो देखो ऑनलाइन टूल्स का क्या फायदा है कि मेरी तसल्ली होगी, मैंने उसको देखो प्लाट किया, मुझे लगा कि एक सोल्यूशन गड़बड़ है, हमने देखा तो वो पीछे हमने मिस टाइप किया हुआ था, 3/4 लिखा नहीं हुआ था। तो आप सब स्टूडेंट्स ने इसको करना है। वर्कशीट इसकी आज अवेलेबल नहीं है, ये आपको लेकिन लिंक पे कल मिल जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको मैनुअल सोल्व करें, मैनुअली ड्रा करें और अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए इस टूल का सहारा लें।
गॉट इट? इस टूल में और भी बड़े फंक्शन है, पूरा सवाल तो हल करके नहीं दे रहा, पूरा तो स्टेप्स तो आप नहीं करने हैं, ये तो सिर्फ हमें इनसाइट देता है जी। ये फाइनल सॉल्यूशंस हैं। अब ये देखो इक्वेशंस पे आ गया मैं, इक्वेशंस पे आ गया। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5/2। मैं सिर्फ इसका ग्राफ आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब ये इसने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो सिर्फ डॉट डाल दिया, ना उससे आगे ना पीछे, ये भी कल हमने देखा था। ना उससे आगे ना उससे पीछे, सिर्फ डॉट, क्योंकि डॉट का मतलब एक वैल्यू, लिमिटेड सॉल्यूशन, लिमिटेड, और इनइक्वालिटी का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, रेंज ऑफ सॉल्यूशंस। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? और क्या है इसमें, क्वेश्चंस में क्या क्या है? जो फैक्टराइजेशन थी वो भी आप यहां से कर सकते। फैक्टर्स में गए, फैक्टर्स में जाके अपना क्वेश्चन सब्सटीट्यूट किया, इवन द ग्रेटेस्ट वन जिसमें आप पेयर बनाते थे, उन क्वेश्चंस को भी आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। गॉट इट? और ये इसमें बस एक चीज गलत ये है, क्योंकि जो आपका कुरिकुलम है बेटा, उसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो फैक्टर्स हो जाने चाहिए, लेकिन ये टूल की खासियत ये है कि जिसके फैक्टर्स नहीं भी होते वो उसको कम्प्लेक्स टेक्निक से भी हल करके उसके फैक्टर्स बना देगा। मैंने अपनी तरफ से गंदा मंदा एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन इसके फैक्टर्स इत्तेफाक से बनते थे ना। -4x + 9x उसने बना दिया, नीचे रिजल्ट दे दिया हमें, कहता है पैसे जमा कराओ बाकी स्टेप करूंगा, आपको हम खुद कर लेंगे, हमने सिर्फ जवाब देखना है। चलो मैं इसको अब चेंज कर देता हूं। चलो अब ये देखो, ये फैक्टराइज होता था 9 4 9 36, 4 9 36, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था मेरे पास जो मल्टीप्लाई होके 36 दे दे और ऐड होके +36 चाहिए, +36 माइनस वाला तो पीछे देखो बनता था, वो हल हो गया, ये हल नहीं होता। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस इज द टर्न।